हाजी खान साहब, आपका सवाल छोड़ा नहीं है। देवकी नंदन जी, क्या सबूत है कि वहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए थे? पूछ रहे हैं। कितने हजार साल पहले पैदा? बताइए। नहीं, पहले तो आप ये बताओ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए? बिल्कुल, जब दुनिया में आए तो पैदा हुए। नहीं हुए कि नहीं? हाँ बिल्कुल पैदा हुए। आपसे पूछा ही नहीं, आप क्यों बोलते हो बीच में भाई? अभी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक सामने थोड़े पैदा हुए उनसे वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं। एक मिनट। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, और जब वो मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। प्लीज। अब प्रश्न भी मुझसे ही संबंधित है कि भगवान श्री कृष्ण आए कि नहीं आए। आए तो कितने साल पहले आए? क्या सवाल, आए थे, लेकिन कितने हजार साल पहले आए वो? जब सब मैं अभी बताऊंगा। अरे मैं ही बताऊंगा, मुझसे ही संबंधित है क्वेश्चन। आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए? और मानते डिबेट को पूरा देखिएगा। अरे मुझे आप बताओ, सही प्रकट हुए कि नहीं? आप कह रहे हैं पैदा हुए प्रकट हुए, दो चीज हो गई ना। पैदा होना, प्रकट होना, दोनों अलग अलग। मैं बताता हूं, भगवान कभी पैदा नहीं होते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कंस की कारागार में अष्टभुजा रूप में वहां पर प्रकट हुए, देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए हैं, और 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, द्वापर युग के अंत में प्रकट हुए। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और प्रथम चरण से पूर्व में जब द्वापर युग एंड होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुए, देवकी के सामने, वसुदेव के सामने चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। और जहां आज आपकी ईदगाह है, वही कंस का वो कारागार था जहां देवकी और वसुदेव को रखा गया था। ये सिर्फ आपकी काल्पनिक और आस्था की बात है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। इनकी आस्था है, इनकी आस्था है। मैं आस्था के आस्था है, आपकी आस्था मानना है, लेकिन पेपर के एतबार से हिस्टोरिकल 2,500 साल पहले काफी पेपर तैयार हुआ, तो 5,500 साल की खबर आप पर कैसे आई? मेरी बात सुनो, देखो बीच में इनको बीच में मत छोड़ो, नहीं तो मेरी बात रह जाएगी। आपने कभी भागवत का अध्ययन किया है? अगर देश से भी भागवत पढ़ी आपने कभी? नहीं पढ़ी। सुनी है कभी? हाँ सुनी है। सुनिए, हमारे आर्यन आर्य टीचर थे, वो हमें टीचर की बात मत सुनाते थे और ये कहते थे ये काल्पनिक बातें हैं, इसमें सत्यता नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, कौन क्या कहते थे? आर्यन आर्य हमारे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, और हमने जितनी महाभारत और गीता सुनी है उन्हीं से सुनी। अच्छा हाजी खान साहब, एक मिनट। देवकी नंदन जी, एक मिनट, आप बोलिएगा, जनता क्या सोचती है इस बारे में? मैं वो पूछ लेता हूँ। मैम बोलिए, आप क्या सोचती हैं? माँ को एक वरदान होता है, अगर उसके पेट में कोई बच्चा आ गया, आक्रांता का आ गया, चोर का आ गया, डाकू का आ गया, 9 महीने अगर उसने उसको पाल लिया, वो प्यार से पैदा कर ही देती है। आप कैसी बात करते हैं उस जमाने के बारे में सोचिए। ठीक है मैम। वो तो कह रहे हैं मस्जिद अक्सा पर तो आपकी श्रद्धा है, मस्जिद अक्सा को तो आप मानते हैं। आप तो यहाँ नहीं रहते हैं और हमारे धन के बारे में प्रश्न उठाते हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है? आप इनको या आपको खा जाएंगे। मस्जिद अक्सा पर झगड़ा चल रहा है। ठीक है, ठीक, एक मिनट। भारतीय संविधान बोलिए, आपस में बात नहीं, आपस में सर बात नहीं। एक मिनट। आज आप इतिहास को और ऐतिहासिक तथ्यों को जिस तरह नकार रहे हैं, हो सकता है 4 पीढ़ियों बाद आपको भी कोई नकार दे कि आप थे ही नहीं। ठीक है, चलिए। ऑब्वियस है, कर दो यार। क्या सवाल? एक मिनट, कामरान साहब, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप कि आप अक्सा मस्जिद को नहीं मानते? यहाँ पे बहुत सारे, मैं वोटिंग करा लूंगा, वो कह देंगे कि तब आप, ये मैं आई एम मतलब ओवर है, मैं यहाँ पर जो है एक कानून के ज्ञाता होने के नाते आया हूँ जी। मंदिर और मस्जिद मेरे लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। मुझे जो है संविधान और कानून की जो है कहते हैं इस वक्त हिफाजत करनी है। ठीक है। यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो इतिहास को, कानून को, आस्था को, सबको मिला दिया गया है। इतिहास जो है वो आस्था जो है वो इतिहास नहीं हो सकती। जो इतिहास है वो कानून नहीं हो सकता। आप इतिहास को जो है एविडेंसेस के तौर पर जो है कहते कोर्ट के अंदर पेश करेंगे तो क्या आप जो है कहते केस जीत जाएंगे मंदिर का? किसी भी हाल में नहीं जीत देंगे। आप जो है बाबरी मस्जिद को केस नहीं जीत पाए। एक मिनट, जितने भी केसेस हैं, मैम प्लीज रुकिए ना, वो बोलने दीजिए उनको। जितने भी केसेस हैं इस वक्त पेंडिंग, मस्जिद और मंदिर से जो है विवादित, सबके अंदर जो है जो एविडेंसेस हैं, जो ओरिजिनल एविडेंसेस हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एविडेंस कैसे मिलेगा कामरान साहब? एविडेंस कैसे मिलेगा? एविडेंसेस जो है आपके जो है रिकॉर्ड के अंदर होते हैं। नहीं, अगर किसी के एविडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो वो एविडेंस कैसे मिलेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंसेस नहीं है तो यू विल लूज द केस।
आई विल गो टू द कोर्ट। हाँ आप कोर्ट में एक मिनट सर रुकिए। क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस क्रिएट नहीं किए जा सकते, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, एविडेंस ढूंढे जा सकते हैं, क्रिएट नहीं किए जा, ढूंढे जा सकते हैं। एक मिनट हाँ, यहाँ पर मान लीजिए 2 एविडेंसेस हैं, पूरा जगह हैं आप जगह। तो दोस्तों फाइनली आपने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता इस वीडियो को देखने के बाद कि ये डिबेट में जो भी मतलब डिबेट में जाते हैं और डिबेट करते हैं वहाँ पे जाकर, तो ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता है कि एंकर जो है से एक तरफ 6 से 7 प्रवक्ता को बैठाए हुए हैं और एक तरफ एक को बैठाए हुए हैं और इधर से 5-6 सवाल करेंगे एक साथ, इधर से एक जवाब देंगे। ये मेरे को समझ में नहीं आता है, ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं। अगर कहीं भी लड़ाई होता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि दोनों पक्ष बराबर हो, एक समान हो, लेकिन ये एक समान कैसे हुआ, ऐसा क्यों होता है। और जहाँ तक हमारे देवकीनंदन जी महाराज पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, धर्म को जानने वाले व्यक्ति हैं, इनको ये सब चीज़ समझ में तो आता है, फिर ये ऐसे डिबेट में क्यों जाते हैं जहाँ पे इनको सिर्फ मतलब इनसे सवाल ही किया जाए और इनके धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोला जाए। मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ में नहीं हूँ, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ, फिर भारतीय हूँ। तो मैं किसी भी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्मों को समान मानता हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई सनातन धर्म पे एक साथ इतना हमला करे, इतना सवाल करे और एक व्यक्ति जवाब दे और जवाब देने में थोड़ा सा भी चुके, तो उन पे क्या बीतता होगा, उनको कैसा लगता होगा। अरे भाई अगर सवाल ही कर रहे हो तो बराबर डिवाइड हो जाओ, एक उधर कर लो एक इधर कर लो, सेम एक व्यक्ति का, लेकिन एक तरफ 5-6 व्यक्ति होते हैं और एक तरफ एक व्यक्ति होता है। ये समझ में नहीं आता फिर ऐसा क्यों होता है। अगर जो व्यक्ति वहाँ गए भी हैं उनको ऐसा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि एक तरफ कितना व्यक्ति को बैठा रहे हो एक तरफ को सिर्फ सिंगल को, तो ऐसे में संभव नहीं है कि आपका जवाब दे पाएँ, वो भी कैमरा के सामने। हालांकि देवकीनंदन जी महाराज तो लाखों आदमी के सामने प्रवचन देते हैं और अपनी बात को रखते हैं, उनको तो ये सब कैमरा के चक्कर में कोई पढ़ना नहीं है, उनको इससे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक साथ उतना आदमी सवाल करे, एक आदमी जवाब दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं नया वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस तरह का वीडियो हम आपके साथ आपके पास लाते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टाइप का चाहिए, किस एंकर का चाहिए, और आप किसके पक्ष में हैं, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के, आप किस नेता को ज़्यादा चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उस तरह का वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, आप लोग जिसका डिमांड करेंगे मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।